नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किसी भी दो डिजिट की मल्टीप्लाई किसी भी रैंडमली नंबर से कैसे कर सकते हो। बस मुझे उसके लिए मेरा एक अजम्पशन होगा और वो एक अजम्पशन ये होगा कि गैप शुड बी इवन। गैप आपका एक इवन नंबर होना चाहिए, मतलब जो उनके बीच का गैप हो वो ऐसा नंबर आए जो दो से डिवाइड हो सके। तो आप देखना आप किसी भी दो डिजिट की मल्टीप्लाई कितने आसानी से कर सकते हो, किसी भी दो डिजिट की जिसकी आप चाहोगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बहुत छोटे नंबरों से स्टार्ट करता हूं सिखाना। जैसे आप चाहते हो कि मैं 24 की मल्टीप्लाई 26 में करूं, तो आप मुझे बताओ आप कितनी जल्दी इसका आंसर बता सकते हो कि 24 की मल्टीप्लाई 26 में करने पर आंसर क्या आएगा। और मैं आपको रैंडमली अभी बता दूंगा इसका आंसर। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नंबर पहले से सोचा हुआ, ये जस्ट अभी आपके सामने सोचा। विश्वास दिलाने के अब उसके मेरे पास कोई तरीके हैं नहीं, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप कितनी कोई किसका आंसर बता सकते हो। तो जिसको 24 का टेबल आता है वो पढ़ सकता है, और जिसको नहीं आता वो शायद ना भी पढ़ पाए। तो मैं आपको कहूंगा इसका जो आंसर आएगा वो 624 आएगा। लेकिन कैसे, इतना क्विक आंसर कैसे आया, अब मैं आपको वही सिखाता हूं। आपको बस याद क्या रखना है, ये जो आपका बीच का गैप होगा ना, ये गैप शुड बी इवन। ये जो बीच का गैप होना चाहिए ना, ये ऐसा नंबर होने चाहिए जो दो से डिवाइड हो सकते हैं। 24 और 26 के बीच का गैप कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। बस आपको क्या करना है कि इस 2 का आधा देखना है। 2 का आधा क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, ट्रिक है, एक बार समझनी है उसके बाद तो सीख ही जाओगे। इस 2 का आधा क्या होगा? आप कहोगे 2 का आधा होता है जी 1। जो भी आप आधा करो उस आधे को पहले वाले नंबर में जोड़ दो। 2 का आधा 1, 1 को 24 में जोड़ने पर नंबर मिला 25। क्या मिला? 25। भैया इस 25 का कर देना है स्क्वायर और माइनस कर देना है इसी से, जो आपने आधा जोड़ा था ना, उसी से ही आपको क्या कर देना है, स्क्वायर से माइनस कर देना है। भैया 25 का स्क्वायर होता था 625, 1 का स्क्वायर हो गया, एक आंसर आ गया 624। आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 37 की मल्टीप्लाई आप 39 में कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। अगर आप 37 की मल्टीप्लाई 39 में करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले आप गैप चेक करेंगे, दोनों के बीच गैप कितना है। आप कहोगे गैप है 2 का, 2 का आधा होता है 1, 1 का मतलब जैसे आप यहां पर एक ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 38। और 38 का स्क्वायर क्या होता है? 38 का स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक आपने पहले ही सीख ली है, सबसे पहले वीडियो में मैंने 50 तक के सारे स्क्वायर सिखाए थे। आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1444। यही आएगा या नहीं आएगा? बताओ यही आएगा या नहीं आएगा? यही आएगा। और जैसे ही आएगा तो इसमें से माइनस करते थे जो भी आप ऐड कर रहे हो उसके स्क्वायर को, तो एक के स्क्वायर को माइनस कर देना है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1443। 1443। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूं, लेकिन जब आप ये सीख जाएंगे ना तो आप समय नहीं लेंगे। ठीक है। अभी तक मैंने जो आपको सिखाया है वो केवल दो दो के गैप वाले नंबर सिखा रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, अगर आप 44 की मल्टीप्लाई 46 में करना चाहते हो तो बताओ क्या आंसर आएगा। 44 की मल्टीप्लाई अगर 46 में करना चाहते हो तो क्या आंसर आएगा? आप कहोगे 44 और 46 के बीच में अगेन गैप 2 का है। अब मैं इसको और आसान कर देता हूं। भाई जब आपके पास 2 का गैप आता है ना, तो आप सिर्फ इसके बीच का नंबर देखा करो। 44 और 46 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 45। तो आपको क्या करना है, 45 का स्क्वायर माइनस कर देना है, किससे? 1 से। आप अभी तक 1 की स्क्वायर से माइनस कर रहे हो ना, जब 2 2 का गैप है सब हर बार आपने माइनस किससे किया है? 1 से किया है। तो यहां पर भी 1 से करो। 45 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 45 का स्क्वायर क्या होता है बताओ भाई? 50 माइनस 5 करो 25 हो गया, 25 माइनस 5 करो 20 हो गया, यानी कि 2025 हो गया। 2025 में से एक गया, आंसर आ जाएगा 2024। क्या आंसर आ जाएगा? 2024। तो जब आपको दो दो के गैप मिलेंगे तब आपको किसी भी दो डिजिट की मल्टीप्लाई करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब हम इस गैप को बढ़ा देते हैं। अब 2 के बाद अगला आपको इवन नंबर क्या हो सकता है? आप कहोगे 2 के बाद तो जो गैप आता है जी वो 4 का आता है। अब हम 4 का गैप बनाते हैं। ठीक है। अब हम 4 के गैप को सीखते हैं, उसको कैसे करेंगे। भाई अगर गैप 4 का आ जाए, जैसे सपोज करो आपके पास है नंबर 18 और 18 में 4 का गैप यानी कि 22। आप 18 की 22 में मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आप कहोगे गैप कितने का है? मैं आपसे कहूंगा गैप है जी 4 का। 4 का आधा होता है 2, 2 को इसमें जोड़ दो। 18 में जैसे ही 2 जोड़ोगे तो 20 आएगा, और 20 का स्क्वायर माइनस जो जोड़ा था उसी के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो बताओ क्या आ जाएगा। आप कहोगे 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, आंसर इज 396। 396। सोचो अगर आप स्क्वायर सीख रहे हो तो आप कितनी सारी चीजें सीख रहे हो, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले स्क्वायर निकालने सिखाए। ठीक है। और नंबर आप देख सकते हो,
जैसे आप चाहते हो कि मैं 24 की मल्टीप्लाई 28 में करके दिखाऊं, आपको पता है गैप कितने का होगा, आप कहोगे गैप होगा 4 का, आ गया 4 यहाँ पर ऐड करोगे, जैसे ही 4 ऐड करोगे तो नंबर आएगा 28। इस 28 के स्क्वायर में से किसको माइनस करना है, इस 4 के आधा, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, क्या होगा 4 का आधा होगा 2, 2 जैसी 24 में ऐड करोगे तो हो जाएगा 26, ठीक है, और 26 के स्क्वायर में से माइनस कर दोगे किसको, जो ऐड करा था उसी के स्क्वायर को, कर दिया, तो आपका आंसर क्या बनेगा। अब 26 का स्क्वायर चाहते हो भाई, बताओ जल्दी से, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676, तो 676 में से माइनस कर देना है 2 के स्क्वायर यानी कि 4 को, आंसर विल बी 672। तो अगर गैप 4 का आ रहा है तो भी मैंने आपको सिखा दिया, गैप 1 का आ रहा है तो भी मैंने सिखा दिया, अगर गैप ये 8 का भी होता तो भी 8 का आधा 4 करते, 4 को पहले नंबर में जोड़ते, जो भी आता उसका स्क्वायर करते और माइनस कर देते जो भी आपने जोड़ा था उसी के स्क्वायर से। आप करके देखेंगे, आप रैंडमली कोई भी नंबर उठाना, गैप बस इवन होना चाहिए। अगर ये गैप 3 का होता तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ट्रिक केवल तब काम करेगी जब गैप इवन में मिलेगा। आई बात समझ। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ध्यान रखें।